सरकार कटीले तारों का प्रयोग कर रही है। वो कटीले तार जो खेत में आवारा पशुओं को रोकने के लिए नहीं लगाए जाते, वो सरकार देश के किसानों को रोकने के लिए लगा रही है। बड़ी बड़ी कीलें लगा रही है। जब आप दिल्ली के बॉर्डरों को देखेंगे, हरियाणा के और पंजाब के बॉर्डरों को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत देश में न रहकर आप तो चाइना के बॉर्डर पर खड़े हो या पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हो। दिल्ली क्यों नहीं आएंगे? दिल्ली किसी के बाप का है? ये बताओ ना आप मुझे। ये दिल्ली देश की राजधानी है, और जब संसद में बैठ के किसान का सौदा करोगे, जब संसद में बैठ के किसान को बेचने का काम करोगे, तो किसान अपनी आवाज को कहां नहीं आएगा उठाने? आप मुझे ये बताइए ना, ये रामलीला मैदान क्यों बनाया दिल्ली में? किस लिए बनाया है? ये प्रदर्शन करने के लिए रामलीला मैदान। जंतर मंतर किस लिए? प्रदर्शन करने के लिए, लोकतंत्र की आवाज को उठाने के लिए। किस लिए बना रखा है आपने? ये प्रधानमंत्री ने जो इतना बड़ा बंकर बना दिया है अपना, जिसे सेंट्रल विस्टा का नाम दे रहे हैं। ये आप मुझे बताइए ना, किसान की एमएसपी के लिए सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। किसानों का कर्जा माफ करने के लिए सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन जब नेताओं की, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की फ्री की टिकटें होती हैं, फ्लाइट की इनको टिकटें दी जाती है, जो फ्री में प्रदान करी जाती हैं, इनको एक बार एमपी बनेगा, एक बार की पेंशन, 2 बार बनेगा, 2 बार की पेंशन, इनके लिए तो दुनिया भर का पैसा है। और किसान का कर्जा माफ नहीं होता। ये नीरव मोदी, विजय माल्या, ये मेहुल चोकसी, ये बैंक वालों के रिश्तेदार हैं, इनके जीजा या फूफा लगते हैं, जो बैंक वाले इनको पकड़ने नहीं जाते। किसान 1 लाख। नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही स्थापित कर दी। ये देश के प्रधानमंत्री जी, जब जब इस देश की जनता के ऊपर कोई भी खतरा मंडराता है या भारत देश में कोई भी दिक्कत और परेशानी होती है, ये आदमी देश को छोड़कर विदेश भाग जाता है, क्योंकि इसने तो पहले ही कह रखा है कि मैं तो फक्कर फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चल पड़ूंगा। अभी आप देखिए, मणिपुर की घटना हुई तो जनाब का विदेशी दौरा। आज देश का किसान मर रहा है। देश के किसान के ऊपर रबड़ की गोलियां दागे जा रही हैं। देश के किसान के ऊपर आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, कटीले तार, और जिन नदियों में पानी, किसान कहता रहता है कि नदियों में पानी छोड़ दो, तो सरकार पानी नहीं छोड़ेगी। आज किसानों को रोकने के लिए नदियों तक में पानी छोड़ दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग धरने और प्रदर्शन करते हैं, नेताओं की रैलियां निकलती हैं, काफिले निकलते हैं, प्रधानमंत्री का रोड शो होता है, मुख्यमंत्री का रोड शो होता है, तब जनता को तकलीफ नहीं होती? तब तकलीफ नहीं होती? दिल्ली का देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, आज 14 फरवरी का दिन है। 14 फरवरी के दिन आपको याद होगा कि भारत देश के अंदर पुलवामा की घटना हुई थी। भारत देश के जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, शहीद हो गए थे। अगर उस वक्त पे जितनी बैरिकेडिंग आज इस देश की सरकार ने देश के किसानों को रोकने के लिए कर रखी है, अगर उतनी बैरिकेडिंग या उतनी जांच पड़ताल अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर कर ली होती, तो आज 14 फरवरी के दिन, जो उस दिन हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, वो जवान शहीद नहीं होते। उसी 14 फरवरी के दिन जवान शहीद हुए, और आज 14 फरवरी के दिन भारत देश के किसान यानी अन्नदाता के ऊपर, जो लोगों को अनाज पैदा करके देता है, जो लोगों को रोटी देता है, उसके ऊपर सरकार ने लाठी और डंडे भाजने का काम किया। कई जो है किसान वो जख्मी रूप से घायल हुए हैं। किसी के यहां पर गोली लगी है, गोली जो रबड़ की गोलियां हैं वो चलाई जा रही है किसानों के ऊपर। 100 से ज्यादा किसान जो हैं वो घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। और आपको एक बात बता दूं, सरकार कटीले तारों का प्रयोग कर रही है। वो कटीले तार जो खेत में आवारा पशुओं को रोकने के लिए नहीं लगाए जाते, वो सरकार देश के किसानों को रोकने के लिए लगा रही है। बड़ी बड़ी कीलें लगा रही है। जब आप दिल्ली के बॉर्डरों को देखेंगे, हरियाणा के और पंजाब के बॉर्डरों को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत देश में न रहकर आप तो चाइना के बॉर्डर पर खड़े हो या पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हो। बहरहाल चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डरों पर भी इतनी सुरक्षा नहीं होती। अगर इतनी सुरक्षा चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डरों पर होती तो भारत देश का जवान कभी शहीद नहीं होता। लेकिन इस देश की सरकार एक ऐसी सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है, जो इस देश के किसान से डरती है, किसान से भय खाती है। और अभी आपको एक बात बता दूं, एक अपने जयंत चौधरी हैं, ठीक है, जयंत चौधरी के मित्र नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारत देश के किसान हैं, किसानों के लिए तैयार किया है कील रत्न। आपने देखा होगा कील रत्न। एक और तो चौधरी चरण सिंह, जो कि किसानों के नेता थे। हजारों लाखों करोड़ों जो देश के लोग हैं, देश के किसान हैं, उनके दिल की धड़कन चौधरी चरण सिंह थे, हैं और हमेशा रहेंगे, जिन्होंने अपना सारा जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन वही जयंत चौधरी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि किसानों को कितनी बेरहमी के साथ मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वो आंसू गैस के गोले, एक्सपायरी, जी दिल जीता है। दिल तो देख रही है कितना बढ़िया जीता है, कि जिसने किसानों को मारा पीटा, वही आज जो है किसानों के साथ में जाके, उनके मोदी सरकार के साथ में जाके मिल गया। एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले जो है वो किसानों के ऊपर दागे जा रहे हैं।
ड्रोन से गोले दागे जा रहे हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये ड्रोन से गोले और आंसू गैस के गोले उस वक्त पे कहां चले जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन और प्रोटेस्ट सड़कों पर आके करते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही स्थापित कर दी। ये देश के प्रधानमंत्री जी जब जब इस देश की जनता के ऊपर कोई भी खतरा मंडराता है या भारत देश में कोई भी दिक्कत और परेशानी होती है, ये आदमी देश को छोड़कर विदेश भाग जाता है, क्योंकि इसने तो पहले ही कह रखा है कि मैं तो फक्कर फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चल पड़ूंगा। अभी आप देखिए मणिपुर की घटना हुई तो जनाब का विदेशी दौरा। आज देश का किसान मर रहा है, देश के किसान के ऊपर रबड़ की गोलियां दागे जा रही हैं, देश के किसान के ऊपर आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, कटीले तार, और जिन नदियों में पानी, किसान कहता रहता है कि नदियों में पानी छोड़ दो, तो सरकार पानी नहीं छोड़ेगी। आज किसानों को रोकने के लिए नदियों तक में पानी छोड़ दिया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये हरियाणा और पंजाब है प्रधान, यहां का किसान कैसे भी कर आकर रहेगा। और दूसरी बात, ये बात देश के लोगों को नहीं पता होगी, विश्व के कई देशों में, यूरोप के कई देशों में प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पर भारत देश के जो किसान, जो वहां के जो किसान हैं, फ्रांस के अंदर आपने देखा होगा प्रदर्शन के दौरान किसान क्या करते हैं, जो भूसा होता है वो सरकारी भवनों के ऊपर फेंकते हैं। आप किसान को प्रोटेस्ट करने की आजादी नहीं दे रहे हो। आप मुझे ये बताइए ना, यूरोप के कई देशों में प्रदर्शन और प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां आप मुझे बताओ कि कहां पर कटीले तार लगाए हैं, कील लगाए हो, बैरिकेड्स लगाए हो, वो बड़े बड़े कंटेनर लगा रखे हैं। आप मुझे ये बताइए ना, किसान है, कोई आतंकवादी, कोई टेररिस्ट, कोई संगठन नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, ये देश के किसान है। दिल्ली क्यों आएंगे यहाँ पे? दिल्ली क्यों नहीं आएंगे? दिल्ली किसी के बाप का है? ये बताओ ना आप मुझे। ये दिल्ली देश की राजधानी है, और जब संसद में बैठ के किसान का सौदा करोगे, जब संसद में बैठ के किसान को बेचने का काम करोगे, तो किसान अपनी आवाज को कहां नहीं आएगा उठाने? आप मुझे ये बताइए ना, ये रामलीला मैदान क्यों बनाया दिल्ली में? किस लिए बनाया है? ये प्रदर्शन करने के लिए रामलीला मैदान, जंतर मंतर किस लिए? प्रदर्शन करने के लिए, लोकतंत्र की आवाज को उठाने के लिए। किस लिए बना रखा है आपने? ये प्रधानमंत्री ने जो इतना बड़ा बंकर बना दिया है अपना, जिसे सेंट्रल विस्टा का नाम दे रहे हैं, ये आप मुझे ये बताइए ना, किसान की एमएसपी के लिए सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, किसानों का कर्जा माफ करने के लिए सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन जब नेताओं की, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की फ्री की टिकटें होती हैं, फ्लाइट की इनको टिकटें दी जाती है, जो फ्री में प्रदान करी जाती हैं, इनको एक बार एमपी बनेगा, एक बार की पेंशन, 2 बार बनेगा, 2 बार की पेंशन, इनके लिए तो दुनिया भर का पैसा है, और किसान का कर्जा माफ नहीं होता। ये नीरव मोदी, विजय माल्या, ये मेहुल चौकसी, ये बैंक वालों के रिश्तेदार हैं, इनके जीजा या फूफा लगते हैं, जो बैंक वाले इनको पकड़ने नहीं जाते। किसान 1 लाख रुपए का बैंक से लोन ले ले, और किसान को शौक नहीं है आपका पैसा रखने का। किसान आपका पैसा मजबूरी में रखता है, क्योंकि अगर ज्यादा बारिश हो गई तो किसान की फसल खराब हो जाती है, और अगर बारिश नहीं हुई तो किसान की फसल खराब हो जाती है। बात ये है, सरकार इसलिए लगाम लगाना चाहती है कि व्यवस्था खराब हो जाएगी, लोगों को परेशानी होगी, जाम हो जाएगा यहाँ सारे। अरे एक बात आप मुझे बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग धरने और प्रदर्शन करते हैं, नेताओं की रैलियां निकलती हैं, काफिले निकलते हैं, प्रधानमंत्री का रोड शो होता है, मुख्यमंत्री का रोड शो होता है, तब जनता को तकलीफ नहीं होती? तब तकलीफ नहीं होती? दिल्ली का जंतर मंतर दे दो, क्यों नहीं देते? ये इतना बड़ा दिल्ली का जंतर मंतर किस दिन काम आएगा? जरा मुझे ये तो बता दो आप मुझे, ये दिल्ली का जंतर मंतर किस लिए है? ट्रैक्टरों में हथियार लगा रखे उन्होंने, हैं? ट्रैक्टर लाने का क्या है बताइए? अरे तो जो यूपी की पुलिस है, हरियाणा की जो पुलिस है, इसने तो फूल की माला टंगा रखी है ना किसान के लिए, कि आए तो स्वागत करे। आज सुबह से किसान शांति से बैठा हुआ था, आंसू गैस के एक्सपायरी गोले इनके ऊपर, किसानों के ऊपर दागे जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां मारी जा रही हैं, किसान की आंख में लगी हैं। आपने लॉ पढ़ा है? उसमें क्या लिखा होता है? आप किसी के भी ऊपर उसके जो है शरीर से नीचे मार सकते हैं, ठीक है, और अगर बुलेट है तो हवा में फायरिंग कर सकते हैं। आप डायरेक्ट उनके सरों पर गोलियां मार रहे हैं, क्या ये अलाउ है? आप मुझे ये बताइए ना। और नरेंद्र मोदी किसानों से संवाद क्यों नहीं करते? आए दिन आ जाएंगे, मैं गरीब माँ का बेटा हूं, मैं गंगा माँ का बेटा हूं। अरे किसान से क्यों नहीं संवाद करते? अगर पढ़ा लिखा आदमी हो तो संवाद करे भी, है आने दो, फिर बात करेंगे। अरे जब देश में समस्या होती है तभी भी देश भाग जाता है। ये बताइए ना आप मुझे, हमारे देश का प्रधानमंत्री और इस देश की बिकाऊ मीडिया तो अपना इतना जमीर बेच चुकी है, ये तो शुक्र है उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों का जो किसान की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, वरना ये लोग सुबह से शाम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का विदेशी दौरा चला रहे हैं।
अरे मंदिर का उद्घाटन करने भी ना नहीं नहीं, एक मैं मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, ये तो मंदिर के पुजारी हैं, महंत है, ये तो शंकराचार्य है। इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हों को जाटों से दिक्कत है, जिन्हों पंजाबियों से दिक्कत है, जिन्हें सिखों से दिक्कत है, जिन्हें किसान आंदोलन से दिक्कत है, जिन्हें मुसलमानों से दिक्कत है। और अगर किसान आ जाए उन्हें खालिस्तानी कह दे, मुसलमान आंदोलन कर दे तो उन्हें आतंकवादी कह दे। ये देशभक्त या भाजपाई है? अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बंगाल के अंदर लाठीचार्ज हुई, सारे बिलबिला उठे टीवी चैनल वाले, जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर नहीं, इनके मीडिया चैनलों के ऊपर लाठीचार्ज हुई हो, ऐसे बिलबिला उठ रहे हैं। जब किसानों पर लाठीचार्ज हुई तो इनके हलक सूख गए, फेविकॉल जम गया, और ये लोग कहते हैं कि किसान को जो है 2-2 हजार रुपए, 6-6 हजार रुपए दिया रहे हैं। भैया, जितने आप इनको सम्मान निधि में 2 हजार रुपए दे रहे हो, उतने का तंबाकू में इनके ना, जो इनका हुक्का है उतने का तंबाकू भर जाता है इनके में, जो आप दे रहे हो। परेशानी है किसान को, तो चुनाव में दे देना अपना जवाब। नहीं, चुनाव में जवाब तो जब दे जब यही पता हो लोगों को कि चुनाव भी निष्पक्षता के साथ हो रहा है। और चुनाव भी निष्पक्ष नहीं हो रहा है क्या? नहीं, ये तो आप मुझे बता दिए, अगर चुनाव निष्पक्षता से होता तो ये जो तमाम लोग हैं जो ईवीएम को लेकर प्रोटेस्ट और प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? आज तो चुनाव की निष्पक्षता नहीं बची। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसे आदमी को वोट क्यों दे रहे हैं जो आदमी आपके बुरे वक्त में आपके साथ ही नहीं खड़ा होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन तो देश छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उसने पहले ही कह रखा है कि मैं फक्कर फकीर हूं, जब मन करेगा तब झोला उठा के चला जाऊंगा। अरे राहुल गांधी भड़का रहे हैं, वो फोन किसानों को भड़का रहे राहुल गांधी। कांग्रेस फंड कर रही है पूरे आंदोलन। अरे भैया, मेरी बात सुन लीजिए, अगर कांग्रेस के पास इतने लोग होते तो कांग्रेस विपक्ष में बैठती है? जो तू बीजेपी की दलाली कर रहा है, कांग्रेस पे इतना पैसा होता तो तू कांग्रेस की नहीं कर रहा होता? तुझे इतना नहीं समझ में आ रहा? अगर इतने किसान जो आए हुए हैं, अगर ये कांग्रेस के पक्ष में होते तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं होती, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं होती। ये बता, अनाज खाता है बिल्कुल ही गू खाता है? ये तो बता दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।